एक बार ये लोग ऐसे थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इनके ग्रुप में बहुत लोग ज्वाइन किए, 88,000 लोगों का बड़ा ग्रुप बना। और इन लोगों की जो प्रजनन शक्ति है वह कभी नीचे नहीं आई, हमेशा ऊपर की ओर। अर्थात ये शौनक आदि ऋषि जो हैं आध्यात्मिक कल्याण के विषय में दिन रात सोचते रहते हैं। एक बार इन लोगों ने बड़ा सा यज्ञ किया। कहाँ पहुंचे? प्रयागराज, जहां कुंभ मेला लगता है, और वहां भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ये भरद्वाज भी भृगु के ही परंपरा में आते हैं। तो बोले कि हमको कुछ स्थान तो हम लोग यहाँ तपस्या करेंगे, और कलयुग का जो असर बढ़ रहा है उसको कम करेंगे, रोकेंगे थोड़ा। तो कलयुग वहां पर कुंभ मेला हमेशा लगता रहता है प्रयागराज में। तो बोले यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ तपस्या नहीं होगी, यहाँ लोगों का आना जाना बहुत है। तो भारद्वाज जी से पूछा कि मुझे कुछ ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम अपने अनुष्ठान को पूरा कर सके। तो वहां पर प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, तो वहां पर एक मंदिर है वेणी माधव करके। वेणी माधव, चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रयागराज आते थे तो वेणी माधव का दर्शन करते थे। तो भगवान माधव प्रकट होकर के इन ऋषियों से कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र जहां जहां आगे चलेगा पीछे पीछे तुम लोग चलो, जहां यह रुकेगा वहीं तुम लोग अपना यज्ञ करना। तो आगे आगे भगवान माधव का सुदर्शन चक्र चल रहा है, और पीछे पीछे 88,000 ऋषि। और ऋषियों की क्वालिटी बहुत हाई है, सारे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ऊर्ध्वरेता है। और जाते जाते नैमिषारण्य में वह चक्र पाताल में गया, जमीन के नीचे, और वहां पर एक बड़ा सा सरोवर बना नैमिषारण्य में। फिर वहीं पर इन 88,000 ऋषियों ने कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। ते नैमिषारण्य में ऐसा क्षेत्र है जो भगवान विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है, और शौनक आदि ऋषि वहां पर 1000 वर्ष का यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, और वहीं पर सूत गोस्वामी से इनकी भेंट हुई है। तो सूत गोस्वामी से ये ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। आपको क्या लगता है कि भृगु वंश के जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, और 88,000 ऋषि हैं, वे भगवान के विषय में नहीं जानते? बहुत जानते हैं, पहले से खूब जानते हैं। लेकिन कलयुग इतना तेजी से बढ़ रहा था, उसके प्रसार को, उसके प्रभाव को रोकने के लिए वे लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम लोग सुश्रुषुम माड़ा नाम जो प्रयत्नशील हैं, हम सुनने के लिए इच्छुक हैं, और यस्यावतारो, भगवान के अवतार के विषय में हमें बताइए, क्योंकि हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट यह होती है कि कलयुग में अगर किसी को अपने आप को बचाना है कलयुग के प्रभाव से, तो सबसे पहला गुण उसके अंदर ये होना चाहिए कि भगवान के विषय में जानने की उत्सुकता बहुत होनी चाहिए, वो ईगरनेस बहुत होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ऋषि लोग बोल रहे हैं सूत गोस्वामी से, मतलब भूख लगी होनी चाहिए हमें। अगर किसी को भूख नहीं लगी है और खिलाओगे तो क्या होगा? पहली बात तो खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो पचेगा नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, इसमें सबसे पहले हमें भूख जगानी होती है। और भूख जगेगी कैसे? कलयुग के जीवों के विषय में पहले ही लिख दिया गया है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता प्रायण अल्पायुषा सभ्य कला वस्मिन युगे जना। यही विद्वान, यही ऋषि लोग बोल रहे हैं कि हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु बहुत कम है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं और अभागे हैं, और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो कलयुग के प्रभाव को देखते हुए इन ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे सारे बुराइयां होते हुए भी जीव भगवान के प्रति आकृष्ट हो सके। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्रीमद् भागवतम कृष्णेर अंग प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण विविध रंग। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनका अंग है, और प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में
यहाँ पर गोपियों और कृष्ण के जो माधुर्य प्रेम का जो रसपूर्ण लीलाएं हैं वह इस पृष्ठों में दिखती है। द्वारका से अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ जाने लगे तो भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, इस बार मैं वैकुंठ नहीं जा रहा हूं। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? बोले इस बार मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। भगवान शरीर छोड़ने के बाद इस धाम को कहाँ प्रविष्ट किए? भागवतम में। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत क्या है? कृष्ण अंग या कृष्ण का अंग है। एक टीका में लिखा गया है कि जो 12 स्कंद है, पूरा भागवत का 12 स्कंद है, ये भगवान के अंग हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान का चरण कमल है। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान की जांघें हैं। पंचम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। छठवां और सातवां भगवान का भुजाएं हैं। आठवां और नवां भगवान का ग्रीवा है। दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। इस तरह से भगवान, ये भागवतम भगवान का विभिन्न अंग है।